इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार महाराष्ट्र में जो राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है, लाउडस्पीकर को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर, इन तमाम मुद्दे पर हम जो है संजय राउत जी से बात करेंगे। और सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हिंदुत्व का एक मुद्दा जो है उठ रहा है और ये कहा जा रहा है कि शिवसेना जो है हिंदुत्व से हट गई है और राज ठाकरे एक नया जो हिंदुत्व उन्होंने चुना है, वो अपनी पार्टी पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ तमाम जो है उनकी बातें आई और अब हिंदुत्व को लेकर आए हुए हैं। कैसे देख रही है शिवसेना इसे? क्या देखना है, देखो ये नए लोग हैं, पहले वाली दुकान नहीं चली, अब दूसरा दुकान लगा रहे हैं। माल में कोई दुकान में नया माल बेचने के लिए बैठे और सप्लायर कोई और है, दिल्ली में बैठे, महाराष्ट्र में बैठे बीजेपी के लोग। ये डुप्लीकेट हिंदुत्व महाराष्ट्र में देश में नहीं चलेगा। दूसरी बात ऐसी है कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है, किसने कहा? बीजेपी लगातार यही बात कर रही है। बीजेपी कौन है? बीजेपी के पास का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है क्या? हमने बीजेपी को छोड़ा है। बीजेपी को छोड़ना है, हिंदुत्व छोड़ना नहीं। हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, बीजेपी को छोड़ा है। बीजेपी को तो बहुत लोगों ने छोड़ा है, वो तो अकेले है। उनका तो पूरा वो केमिकल लोचा बन गया है अभी वो लोगों का दिमाग का, तो इसलिए ये सब बकवास काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलता है। हिंदुत्व हमारा आत्मा है और रहेगा। किसी से हमको प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने % हिंदू हो, आप शुद्ध हो या डुप्लीकेट हो, या आप नहीं तय कर सकते। इस देश में हिंदुत्व का नारा शिवसेना ने दिया था और जब हिंदुत्व को छूने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब बाला साहब ठाकरे और शिवसेना हिंदुत्व के लिए आगे आए। इसलिए तो आपने हमसे अलायंस किया था ना, हम नहीं गए थे, आप आए थे। चलता है। अयोध्या जा रहे हैं सर, आप भी अयोध्या जाते रहे हैं और अब राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से वहाँ मिलेंगे। ये तमाम जो समीकरण है, कैसे देख? समीकरण बीजेपी बना रही है। बीजेपी हमसे सामने आकर नहीं लड़ पाती, बीजेपी हमसे सीधे टक्कर नहीं दे पाती। तो ये सब छोटे मोटे लोगों को पकड़कर राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में क्या क्या किया था, या अगर योगी जी भूल गए हैं तो योगी ज़रूर उनसे गले मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं कल देख रहा था, किसी ने मेरे सामने कागज़ रखा था। बहुत परिवर्तन तो आप लोग का भी हुआ है, जो बीजेपी के साथ लगातार रहे, और यही आरोप लगता भी है सर कि आप लोग महाविकास आघाड़ी आपने फॉर्म किया और उसमें आपने बहुत बड़ा भूमिका निभाई। आपने महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार में शामिल होना, उसका मतलब हमने हिंदुत्व छोड़ा ही नहीं होता है ना। हमारी आइडियोलॉजी कायम है और रहेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सरकार चलाने के लिए जो होता है, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, राज्य और देश तो यही मुद्दे पर चलते हैं ना। महंगाई, ज़रूर मोदी जी को ये सब मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। उनको जय श्री राम, हिजाब, हनुमान चालीसा, ये मुद्दे लाते हैं और महंगाई को भूल जाते हैं लोग। हम ऐसे नहीं करेंगे। कोर्ट से किरीट सोमैया, नील सोमैया को जब राहत मिली थी तो आपने कहा था दिलासा घोटाला, इसको लेकर जो है एक शिकायत भी हुई और शायद पिटीशन भी डाला गया। उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, मैं मेरे वक्तव्य से कायम हूँ। मैंने ये कहा है कि सिर्फ एक पार्टी के लोगों को ही रिलीफ कोर्ट में जो मिल रहा है, वो हमारे लोगों को तो नहीं मिल रहा है। एक पार्टी के लोग जाते हैं, एंटीसिपेटरी बिल लेकर आते हैं या छूट जाते हैं, लेकिन हमारे कोई लोग जाएंगे तो सीधे जेल जाते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.